Today we will discuss about evaluation of postfix expressions. In previous class we have discussed about converting infix expressions into postfix expressions. हम लोगों ने किया था ना। अब आज हमें क्या करना है कि अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस कोई दिया है उसको हम लोग किस तरीके से इवेलुएट करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसमें कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जो कन्वर्टिंग हमने बताया था इनफिक्स एक्सप्रेशंस इनटू पोस्टफिक्स में, तो सेम उसी तरीके से कुछ स्टेप्स यहाँ पर भी आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पे बस आपको ये देखना होगा कि इसके पहले जो हमने बताया था वहां पर आपको ऑपरेंड के साथ साथ ऑपरेटर पे भी फोकस करना था, लेकिन यहाँ पे केवल आप ऑपरेंड पे फोकस करेंगे। जब आप किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करोगे, यानी कि उसको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो उस केस में केवल और केवल आपको जो ऑपरेंड्स होंगे, यानी कि ए बी सी डी जो भी वेरिएबल्स होंगे जो कि वैल्यू को कंटेन करेंगे, उस पर आपको फोकस करना है और उसी के अराउंड जो है सारे स्टेप्स होंगे। तो हेडिंग डालिए आप, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आवाज पहुंच रही है ना आप लोग तक? यस सर। यस सर। चलिए इसमें लिखिए, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑल्सो मेंटेन्स द स्टैक। इसमें भी हम लोग स्टैक्स के थ्रू ही उसको इवेल्युएट करेंगे। इसके पहले वाले में भी हमने क्या किया था, जब हम कन्वर्ट कर रहे थे इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स है बाय यूजिंग स्टैक, तो यहां पर भी हम लोग सिमिलरली जो है स्टैक्स को यूज करेंगे। ऑल्सो मेंटेन्स द स्टैक, बट stack contains the operands, but stack contains the operands instead of operators, instead of operators, full stop. Whenever any operator occurs, operators में arithmetic operators आपके होंगे, asterisk, addition, subtraction, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट साइन होगा, ये सारे जो है। तो whenever any operator occurs in scanning, comma, we evaluate with last two elements of stack using that operator। यानी कि जो लास्ट के दो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट का मतलब क्या है, ऑपरेंड हो गया, ठीक, और जो ऑपरेटर होगा उसको हम लेके उसको इवेल्युएट करेंगे। वी इवेल्युएट विद लास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, फुल स्टॉप। इनिशियली वन यूनिक सिंबल जो हैज हम लोग ऐड करते थे, इसके पहले वाले में जो हमने बताया था कि उसमें जो इनफिक्स स्टैक था और जो आपका जो है पोस्टफिक्स ऑपरेटर इन स्टैक था, दोनों में हमने क्या किया था, एक में एंड में और एक में बिगिनिंग में हमने हैज को इंक्लूड किया। तो इनिशियली वन यूनिक सिंबल विल बी एडेड at the end of arithmetic expressions for termination of scanning, for termination of scanning, full stop। next lines लिखिए, the steps involved to evaluate the postfix expressions will be, the steps involved to evaluate the postfix expression will be dash करके step 1। देखिए जो भी आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसमें हम उसके लास्ट में एट द एंड हम जो है एक यूनिक सिंबल को ऐड कर देंगे।
हैज जिसे बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में लिखिए एट द यूनिक सिंबल हैज एट द एंड ऑफ एरे पोस्टफिक्स। एट द यूनिक सिंबल हैज, सिंगल कोट्स में हैज को लिखिएगा, एट द एंड ऑफ एरे पोस्टफिक्स फुल स्टॉप। स्टेप 2, जो भी आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस दिया है उसमें व्हाटएवर जो भी आपके ऑपरेंड्स या ऑपरेटर्स हैं सबको आपको कॉलम वाइज स्कैन करके एक कॉलम मेंटेन करना। स्कैन द सिंबल ऑफ एरे पोस्टफिक्स वन बाय वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिस तरीके से इसके पहले आपको बताया गया। स्कैन द सिंबल ऑफ एरे पोस्टफिक्स वन बाय वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, full stop. Step 3, if symbol is operand then push it to stack। यानी कि एक सिंबल का हम कॉलम बनाएंगे, एक सीरियल या स्टेप का सिंबल बनाएंगे, स्टार्टिंग से सीरियल नंबर कर लीजिए या स्टेप कर लीजिए। सेकेंड वन आपका जो कॉलम होगा विल बी सिंबल एंड थर्ड वन विल बी ऑपरेटर इन स्टैक। तो क्या कहा गया स्टेप 3 में, इफ सिंबल इज ऑपरेंड देन पुश इट टू स्टैक। अगर आपने सिंबल्स जो आपने स्कैन किए हैं उसमें अगर वो सिंबल आपका ऑपरेंड है, यानी कि ऑपरेंड का मतलब क्या होगा कि जब पोस्टफिक्स आपका जो एक्सप्रेशंस होगा और जिसको आपको इवेल्युएट करना होगा तो वहां पे ऑपरेंड की जगह आपको जो है उसकी वैल्यू मिलेगी, है इंटीजर में वैल्यू मिलेगी 4 5 3, फिर उसमें ऑपरेटर्स भी होंगे बहुत सारे। तो क्योंकि ऑपरेंड क्या करता है, ऑपरेंड कंटेन्स वैल्यू, तो वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर वो ऑपरेंड से या वैल्यू आपको जो है अकर हो रही है उस सिंबल्स में तो वो आप तुरंत जो है उसको स्टैक में पुश कर दोगे, ऐड कर दोगे। स्टेप 4, इफ सिंबल इज ऑपरेटर, अब कोई जरूरी नहीं है आपको जो भी आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, उसमें दोनों आपके होंगे, ऑपरेंड भी होंगे और ऑपरेटर भी होंगे। इफ सिंबल इज ऑपरेटर देन पॉप लास्ट 2 एलिमेंट ऑफ स्टैक। इसको बहुत ध्यान दे के समझिएगा, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। इफ सिंबल इज ऑपरेटर then pop last 2 element of stack and evaluate it as डैश करके लिखिए, ब्रैकेट में जो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे एरे के लिए उसमें लिखिए टॉप -1, क्योंकि जो भी चीजें आप इवेल्युएट करोगे वो एट द टॉप होगा है ड्यू टू स्टैक। तो पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए टॉप -1, फिर ऑपरेटर लिखिए, ऑपरेटर ये एक आपका जो है जनरलाइज जो एक फॉर्मूला है, और ऑपरेटर के बाद आप लिखिए नेक्स्ट आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करिएगा उसमें लिखिए टॉप। एंड पुश इट टू स्टैक, और इवेल्युएट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी है देन पुश इट टू स्टैक। स्टेप 5, डू द सेम प्रोसेस। ये प्रोसेस आप कब तक करोगे, डू द सेम प्रोसेस अंटिल हैज कम्स इन स्कैनिंग, because hash symbol is using for termination the scanning. Do the same process until hash comes in scanning. Step 6, pop the element of stack, pop the element of stack
which will be value of evaluation of postfix arithmetic expression. Pop the element of stack, which will be value of evaluation of postfix arithmetic expression. तो अब ये जो भी आपको 5-6 स्टेप्स बताए गए हैं, हाउ टू यूज टू इवेल्युएट ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस. तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें आपको ये एग्जांपल उसके थ्रू बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए. स्क्रीन में आप लोग दिख रहा है? यस सर. ये जो स्टेप्स आपको लिखवाए गए हैं वही इसमें शो कर रहा है, और यहाँ पे उन स्टेप्स को यूज किया गया है. यहाँ पे देखिए एक आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है एज एग्जाम्पल जो है, और उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इंक्लूडिंग जो है ऑपरेटर्स. अब उन्हीं को हमें यूज करके हमें फाइनल वैल्यू इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस की फाइंड आउट करनी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने स्टेप्स 1 में बताया था कि हम लोग एक जो है सिंबल्स को जो हैश को जो है जो एरे पोस्टफिक्स है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे. यानी कि जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4 5 4 2 एक्सपोनेंट प्लस ये, इसके लास्ट में हम लोग हैश इंक्लूड कर देंगे. और सेकंड में हम लोग सेकंड स्टेप में जब हम लोग फॉलो करेंगे तो ये सारे जो आपके सिंबल्स है एरे पोस्टफिक्स की उसको स्कैन करेंगे और एक सिंबल कॉलम हम क्रिएट करें. तो एक तरफ एक कॉलम आप स्टेप का बना लीजिए, एक सिंबल का बना लीजिए, और एक आपका ये जो सारे आपके ऑपरेंड्स जब अकर होंगे तो वो आपके सिंबल से स्विच होके ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स इन स्टैक में ऐड हो जाए. ठीक है. अब आप यहाँ देख रहे हो 4 5 4 2 एक्सपोनेंट, फिर ऑपरेटर आ गया, फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया, इनडायरेक्शन ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, फिर अगेन आपका ऑपरेंड आया 2 2, फिर अगेन आपका ऑपरेटर आ गया एक्सपोनेंट 9, और ऑपरेंड आ गया 9 3, और फिर ऑपरेटर आपका डिवीजन आ गया और एस्ट्रिक माइनस. लास्ट में हमने इसमें हैश सिंबल को ऐड कर दिया ताकि फॉर टर्मिनेशन ऑफ स्कैनिंग. ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट जो है हमारा जो कॉलम है ऑपरेटर इन स्टैक. आवाज पहुंच रही ना आप लोगों तक? जी सर. हाँ. तो नेक्स्ट वाला जो है हमने आपको बताया था कि जब आप सिंबल को स्कैन करोगे, स्टेप्स को भी देखते चलिए. तो इफ स्टेप 3 में इफ सिंबल इज ऑपरेंड देन पुश इट टू स्टैक. अब जैसे हमने स्कैन किया सिंबल को 4 हमको मिला, तो इसको हम पुश कहां करेंगे? पुश इट टू स्टैक, यानी कि थर्ड वाले कॉलम में इसको हम ऐड कर देंगे, पुश कर देंगे. ठीक, पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं स्टैक की. फिर 5 हमको मिल गया, 5 को भी हमने क्या कर दिया? पुश कर दिया. 5 पुश टू स्टैक 4 5 कॉमा करके हम लोग. फिर 4 मिला, फिर हमने उसको जो है स्टैक में जो है पुश कर दिया, कॉमा करके लिख दीजिए. फिर 2 मिला आपको सिंबल में ऑपरेंड, फिर हमने क्या किया? उसको स्टैक में जो है ऐड कर दिया, पुश कर दिया. जैसे ही हमको जो है ऑपरेटर मिला एक्सपोनेंट साइन का मतलब होता है स्क्वायर. तो एक्सपोनेंट जैसे मिला तो जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अब आप स्टेप 4 में आइए. इफ सिंबल इज ऑपरेटर देन पॉप लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक एंड इवेल्युएट इट एज, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग आप उसको इवेल्युएट करो. टॉप -1 ऑपरेटर टॉप. तो
लास्ट के दो एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको, या थर्ड वाले जो है कॉलम में देखिएगा, फोर्थ स्टेप में 4 और 2 एलिमेंट आपको मिला, उसमें आपने 4 किस पोजीशन पे है, टॉप -1 पे है, और 2 किस पोजीशन पे है, टॉप पे है, और बीच में आप एक्सपोनेंट साइन लगाओगे तो 4 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या मिलेगा 16। स्टेप 5 में वही जो है वैल्यू जो है आपकी स्टैक में लिख दी गई है 4, 5, 16। ठीक, अब स्टेप 6 में आई, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर मिला, यहां पे लास्ट के 2 एलिमेंट क्या मिल रहे हैं 5, 16, दोनों में ऐड कर दीजिए, 5 + 16 कर दीजिए, 21 आ गया, 4, 21। स्टेप 7 में एस्ट्रिक मिल गया, लास्ट के 2 एलिमेंट क्या है 4, 21, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 21, 84 आ गया। स्टेप 8 में अगेन जो है आपका ऑपरेंड मिल गया, कोई बात नहीं, आप कॉमा करके उसको ऐड कर दीजिए स्टैक में। ठीक, फिर 2 मिल गया, इसको भी आप कॉमा करके ऐड कर दीजिए। जैसे ही एक्सपोनेंट साइन आपको मिला, आप फिर जो है लास्ट के 2 एलिमेंट पे उसको इवेल्युएट कर दीजिए यूजिंग ऑपरेटर। तो 2 एक्सपोनेंट 2 4 वैल्यू आ गई। 9 मिला, 9 को आपने फिर अगेन जो है ऐड किया, कॉमा 9 कर दिया। 3 मिला, फिर इसे आपने ऐड कर दिया। डिवीजन साइन मिला तो लास्ट के 2 एलिमेंट 9, 3 ले लीजिए। 9 की पोजीशन टॉप -1 है एंड 3 की जो पोजीशन है वो आपकी टॉप पे। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 3 आएगा, वो 3 हमने लिख दिया है। आप फिर एस्ट्रिक आपको मिला 14 स्टेप में, तो 4 × 3 कर दीजिए, 12 आ गया। और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है माइनस, तो 84 - 12 जब आप करोगे तो 72 आएगा। इट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप जो है स्टैक को यूज करके कोई भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर दी होगी तो उसको आप इवेल्युएट करो। और ये भी क्वेश्चन कई बार जो है एंड सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीटेड मैनर में ये आया है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। खुद से आप क्या करिए, बुक में देख लीजिए, नहीं मिलना है नेट में देख लीजिए, नेट में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ऑपरेंड, इनकी वैल्यू चेंज कर दीजिए, आप ऑपरेटर अपने से चेंज कर दीजिए और खुद उसको प्रैक्टिस में लाइए। तो 2-4 क्वेश्चन इस पे आप कर लोगे तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और जो भी स्टेप्स आपको बताए गए हैं वो ऑटोमेटिक रट जाएंगे, उनको रटने की जरूरत नहीं होगी। जब आप उसको 1, 2, 3 बार जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है उसके बारे में आपको अच्छी पकड़, उसमें अच्छा कमांड आपका हो जाए। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्यू। आपके सिलेबस में केवल प्रायोरिटी क्यू दिया है। क्यू के टाइप्स में तो आपका जो है सर्कुलर क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू होता है, डी क्यू होता है, जिसे हम लोग डबल एंडेड क्यू भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस मूव करेंगे तो उसमें प्रायोरिटी क्यू ही है। तो हम ये पहले क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू। 2 ही वेज हैं, एक एरे है और एक लिंक लिस्ट। वो हम बताएंगे एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से उसमें ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्यू। क्यू से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हैं, यू ऑल आर अवेयर ऑफ क्यू। आप लोग रियल सिनेरियो में हर जगह आप देखते हो कि क्यू लगी हुई है। बैंक में जा रहे हो हैं, वहां पर भी क्यू मेंटेन है। पेट्रोल पंप में जा रहे हो, वहां पर भी क्यू मेंटेन है। वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, वहां पर भी क्यू मेंटेन है। तो क्यू से आप लोग अवेयर हो। और क्यू जो है एक आपका ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होता है। जिस ऑर्डर में आप क्यू में आप ज्वाइन करोगे उस ऑर्डर में आपको सर्विस प्रोवाइड होगी। यानी कि ये फीफो बिहेवियर को जो है यूज करता है, या फीफो बिहेवियर यहाँ पे यूज किया जाता है। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस वे में आपने क्यू को ज्वाइन किया उस वे में आपको जो है सर्विस मिलेगी। ठीक, तो लिखें जरा, क्यू में हेडिंग डाल दें क्यू।
इसमें लिख लीजिए Q is an ordered list of element. Q is an ordered list of element. अब इसमें क्या होगा, क्यू में अभी तक हमने बताया था कि स्टैक में जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे वो केवल एक ही एंड पे हो रहा था, टॉप एंड से। लेकिन क्यू में क्या होगा कि आप एक एंड से जो है इंसर्शन करोगे और सेकेंड एंड से आप डिलीशन करोगे। इंसर्शन एंड को आप रियर बोलोगे और डिलीशन एंड को आप फ्रंट बोलोगे। दो यहां पे टर्मिनोलॉजी यूज होगी, रियर और फ्रंट। From rear end you can insert element in queue, and from front end you can delete the element from the queue. तो rear और front दो चीज को आपको केवल इसमें ध्यान में रखना है। तो क्या लिखा, queue is an ordered list of element in which we can add elements only at one end. We can add elements only at one end, called the rear of the queue, called the rear of the queue, and delete elements only at the other end, called the front of the queue. Full stop. Queue behavior seems to be first in, first out. Queue's behavior seems to be first in, first out. Full stop. So queue is also called FIFO data structure. So queue is also called FIFO डेटा स्ट्रक्चर। एरे के थ्रू यहां पे इंप्लीमेंटेशन बताया जा रहा है। हम एक एरे वेरिएबल लेंगे क्यू अंडरस्कोर एरे, और इनिशियल आप देख रहे हैं कि आपकी क्यू एम्प्टी यहां पे शो कर रही है। तो जो फ्रंट और रियर की जो इनिशियल पोजीशन होगी वो -1 होगी, और अगर इसी को हम लिंग्विस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नल हो जाएगा। वहां मैक्रो वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे नल। तो यहाँ पे आप एम्प्टी क्यू जो शो हो रहा है उसमें आप देख रहे हो कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हम लोग किसी भी इंडेक्स में हमने कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवाया है, तो और ना ही वो डिलीट हुआ है कोई भी एलिमेंट। तो फ्रंट और रियर जो एंड है वो दोनों की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, यानी कि -1। सेकेंड में आया, हमने एक एलिमेंट को ऐड किया, एडिंग एन एलिमेंट इन क्यू। तो जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो रियर और फ्रंट इंक्रीमेंट होके -1 से 0 में आ जाएगा, यानी कि दोनों पोजीशन जो है आपकी चेंज हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक, यानी कि फ्रंट भी 0 पे हो जाएगा और रियर भी आपका 0 पे आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया तो रियर आपका इंक्रीमेंट होके 0 से 1 पहुंच जाएगा, और फ्रंट की जो करंट पोजीशन होगी वो आपकी 0 ही रहेगी, क्योंकि अभी एलिमेंट डिलीट नहीं किया गया है। अगर 0 एंड से आप एलिमेंट को डिलीट करोगे तो फ्रंट भी आपका इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर एक वैल्यू इंसर्ट करी है जिसकी इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है 2। तो रियर आपका क्या हो जाएगा, 1 से 2 पे पहुंच जाएगा इंक्रीमेंट होके। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया है, डिलीशन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। तो यहाँ पे हमने जब डिलीट किया तो फ्रंट एंड से ही डिलीट होगा, तो फ्रंट एंड से जब डिलीट हुआ तो 0 वाला डिलीट हो गया और फ्रंट आपका इंक्रीमेंट होके 0 से 1 में आ गया। ठीक, फिर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रियर में हमने ऐड करवाया तो थर्ड पे हम लोग पहुंच गए। इस तरीके से हम लोग इसको करते जाए। इसका एक कंप्यूटर इंप्लीमेंटेशन में एप्लीकेशन बताया गया है कि अगर मोर देन जो है यूजर्स हैं और वो एक ही प्रिंटर से जो है एक्सेस मांग रहे हैं या उसका प्रिंटिंग मांग रहे हैं, तो उस समय भी क्या होगा
कि मान लिया मोर देन वन यूजर है और वो जो है प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट जो है जनरेट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जो होगी उसका एक जो क्यू मेंटेन हो जाएगा, और जिस ऑर्डर में हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी है उस ऑर्डर में वो आपकी जो है रिक्वेस्ट को फुलफिल करता जाएगा। वो चीज इसमें बताएंगे। तो टाइम हो गया है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एरे के थ्रू, वो प्रोग्राम है, उसमें दो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। एक आपका एडिशन होगा और एक आपका जो है डिलीशन ऑपरेशन, और फिर उसी पे बेस जो है एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एरे को यूज करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रायोरिटी क्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। प्रायोरिटी क्यू क्या है, प्रायोरिटी किस तरीके से हम यूज करेंगे, उसमें क्या क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेट्रा।